नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पीएस करेंसी गाइड में, जहां हम ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया में इस्तेमाल हुए नोटों की जानकारी लेंगे और जानेंगे उनकी कीमत के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो इस नोट के साथ जो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो नोट है ये 26 दिसंबर 1960 में रिलीज हुआ 100 रुपए का नोट है। नोट के अगर आप सामने देखेंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देगा सेंटर पैनल में। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आपको प्रॉमिस क्लॉज लिखा हुआ दिखाई देगा। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ। इसके नीचे आपको इंग्लिश में 100 रुपीस और हिंदी में 100 रुपए लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके नीचे आपको प्रॉमिस क्लॉज का बाकी का भाग लिखा हुआ दिखाई देगा, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इस प्रॉमिस क्लॉज के नीचे आपको सिग्नेचर दिखाई देगा जो गवर्नर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में होगा। इस सिग्नेचर के अगर आप दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको बाएं तरफ 100 डिजिट में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह अगर आप दाएं तरफ देखेंगे तो आपको आरबीआई का मोनोग्राम दिखाई देगा। इस सिग्नेचर के नीचे आपको गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। इस नोट के बाएं तरफ ऊपर और दाएं तरफ नीचे जो बॉक्स है उस बॉक्स में आपको रेड इंक से इस नोट का सीरियल लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह इस सीरियल के नीचे बाएं तरफ आपको वाटरमार्क विंडो दिखाई देगा और इस सीरियल में दाएं तरफ, सीरियल के ऊपर दाएं तरफ आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा। अब इस अशोक स्तंभ के नीचे आपको रुपये का रू जो इस 100 रुपए में पहली बार इस्तेमाल हुआ था वो इस सर्कल में डिजिट 100 के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। अब इस सर्कल के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आरबीआई लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इस सर्कल के नीचे ध्यान से, तो आपको आरबीआई लिखा हुआ दिखाई देगा। उसी तरह बाएं तरफ आपको वाटरमार्क विंडो के नीचे सर्कल में रुपीस RS और उसके नीचे डिजिट 100 लिखा हुआ दिखाई देगा। इस सर्कल और इस वाटरमार्क विंडो के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। जिस तरह आपको ये भारत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी तरह अगर आप नोट के ये सामने वाले भाग को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे अक्षरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। ये जो इंग्लिश में 100 रुपीस और हिंदी में 100 रुपए लिखा हुआ है, उसका अगर आप आधा भाग देखेंगे तो आपको उसमें मोती दिखाई देंगे।
उसी तरह अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस सर्कल के ऊपर भारत लिखा हुआ दिखाई देगा और इस सर्कल के नीचे आपको आरबीआई लिखा हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम इसका वाटरमार्क लाइट में चेक करें तो आपको वाटरमार्क विंडो में अशोक स्तंभ दिखाई देगा और उसी तरह अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4 अलग अलग लाइन में लिखे हुए दिखाई देंगे। देखिए, रिजर्व, बीच में बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको वाटरमार्क में दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह आपको दाएं तरफ आपको सिक्योरिटी थ्रेड दिखाई देगा और ऊपर की तरफ आपको सर्कल में एक पैटर्न दिखाई देगा, जो सर्कल के साथ एक पैटर्न है, और उसी तरह नीचे आपको 4 सर्कल के एक पैटर्न दिखाई देंगे। तो हमने वाटरमार्क देख लिया। अब हम नोट के पीछे की तरफ देखते हैं। जब आप नोट को पीछे की तरफ से देखेंगे तो आपको सेंटर में इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके नीचे आपको इस तरह के 100 रुपए के नोट में पहली बार हीराकुड डैम का चित्र इस्तेमाल हुआ दिखाई देगा। ये जो हीराकुड डैम है, ये उड़ीसा में महानदी के ऊपर 1957 में बनाई गई थी, तो ये उसका चित्र है। इस हीराकुड डैम के चित्र के नीचे आपको आरबीआई लोगो दिखाई देगा। दाएं तरफ आपको फिर से वाटरमार्क विंडो, उसके ऊपर हिंदी में 100 रुपए और उसके नीचे इंग्लिश में आपको रुपीस और डिजिट 100 लिखा हुआ दिखाई देगा। बाएं तरफ आपको लैंग्वेज पैनल दिखाई देगा। इस लैंग्वेज पैनल में 13 अलग अलग भाषाओं में 100 रुपए लिखे हुए हैं। इस लैंग्वेज पैनल के नीचे आपको इंग्लिश में वर्ड्स में 100 रुपीस लिखा हुआ दिखाई देगा। इस तरह के नोट में, जो 100 रुपए का नोट है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही सिग्नेचर वाले नोट दिखाई देंगे, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। एक जिस पर सिग्नेचर है पीसी भट्टाचार्य का, गवर्नर पीसी भट्टाचार्य, और दूसरा जिस पे सिग्नेचर है गवर्नर एचवी अयंगर का। तो इस तरह इस हीराकुड डैम वाले इशू में जो 100 रुपीस का नोट है, इसमें आपको सिर्फ 2 ही सिग्नेचर दिखाई देंगे। ये जो नोट होता है, ये अगर हम आज के नोट के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज काफी बड़ा होता है। ये देखिए, तो ये साइज काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस तरह के नोट को फाफड़ा नोट भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी के नोट से ये नोट कितना बड़ा है। अब बात करते हैं इनकी कीमत की। इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 8,000 से 10,000 तक होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 8 से 10,000 तक होती है। ये जो नोट है, ये दोनों ही नोट ग्रेडेड नोट है, इसलिए इनकी कीमत थोड़ी अलग होती है। आज के इस वीडियो में हमने 100 रुपए के डैम इशू वाले बड़े साइज के दोनों नोटों की जानकारी ली, उसकी कीमत के साथ। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।